बढ़ते अपराध और बेरोजगारी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट पर जमा होकर कार्यकर्ताओं ने उपाड़ी बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। उपाड़ी बजाने का मकसद सरकार और उसके अधिकारियों को गहरी नींद से जगाना था। युवा मोर्चे का आरोप है कि सरकार का जनता की सुरक्षा और उसके सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन को ज्ञापन देते हुए भाजपा युवा मोर्चा ने अपराध पर लगाम लगाने और युवाओं के लिए निश्चित न्यूनतम वेतन तय करने की मांग की। सुनवाई नहीं हो रही है। युवा मोर्चा ने आज ये पुंगी बजाकर ये साबित किया है कि तुम सो रहे हो और जग नहीं रहे हो। ना तो नौकरियां हैं युवाओं के पास में, यदि है भी तो 1500 रुपए में काम करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर पे हमारा युवा मजबूर हो गया है। एक मजदूर की तनख्वाह 185 रुपए प्रतिदिन की तय है, लेकिन किसी युवा की तनख्वाह फिक्स नहीं है। वो एक महीने का किराया देगा या अपने बीवी बच्चों को पालेगा या रोटी खाएगा, वो क्या करेगा? स्कूल की फीस जमा करेगा। हम आज ये पुंगी बजाकर सरकार को जगाना चाहते हैं। ये सोई हुई सरकार नहीं जगेगी तो युवा मोर्चा रोड पर आ जाएगा, प्रदर्शन करेगा। आइए और जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता हेमेंद्र शेमाली से। हेमेंद्र, अनोखा तरीका अपनाया भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, लेकिन क्या वाकई जो पुपाड़ी बजा रहे हैं या जो पुंगी वो बोल रहे हैं, जो बजाकर जगाना चाह रहे हैं, मकसद में कामयाब हुए? जी, ये तो उनका विरोध प्रदर्शन था। अब काम करना है तो सरकार को ही करना है कि वो कितना इन पुपाड़ी की या पुंगी की धुन सुन के जग जाए, और जितना जल्दी जगे उतना जल्दी सरकार को ही लाभ मिलने वाला है। और इसी लाभ के चलते युवाओं का जो मामला है वो सफल होने वाला है। लेकिन लगता है कि सरकार गहरी नींद में सो रही है और युवाओं के कोई नौकरी नहीं मिल रही है, और जो भत्ता दिया गया है, जो घोषणा की गई है, वो भी भत्ता इतना है कि युवाओं का कोई उससे भला होने वाला नहीं है। और जिस तरह से प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, उससे हर वर्ग के लोग इससे नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते युवा मोर्चा ने ये कदम उठा के और सरकार को जगाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध की जब भी बात होती है हेमेंद्र, तो उसको कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़कर देखा जाता है कि वो राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में है। सरकार का बार बार ये कहना है कि वो युवाओं को रोजगार देने के लिए कदम उठा रही है। इस बार के बजट में भी उसने बहुत सारी नौकरियों की घोषणा की है। पुलिस में नौकरियों की बात की है, शिक्षा के क्षेत्र में वो नई नौकरियां लेकर आ रही है। सरकार की तरफ से तो ये तमाम वायदे किए जा रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, तो उसको क्या वाकई माना जाए कि युवाओं की हमदर्द है या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए सब कुछ हो रहा है? जी, जब भी कोई विपक्षी पार्टी होती है तो सरकार सत्ता में जो पार्टी होती है या सरकार की कोई न कोई खामी निकाल के ही अपना विरोध प्रदर्शन करती है और जनता को एक आकर्षक करने के लिए अपने अनूठे प्रदर्शन करती है। लेकिन जिस तरह से युवा मोर्चा का कहना है कि सरकार घोषणाएं तो करती है लेकिन अमल में नहीं लाती है। पिछले 3 साल से सरकार घोषणा पे घोषणा करती जा रही है, लेकिन कोई काम अभी तक अमल में नहीं आया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो जितने भी घोषणाएं करें उसको अमल में लाए, तो युवाओं का भी भला होगा और आम जन का भी भला होगा। और ये जो तरीका अपनाया आज हेमेंद्र की, ये पुंगी बजाकर ये अपना विरोध जता रहे थे, तो इसने आम लोगों में थोड़ा सा आकर्षण जरूर पैदा किया होगा। जो लोग वहां से निकल रहे होंगे उनमें जरूर आकर्षण पैदा किया होगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जी, जिस तरह से ये प्रदर्शन है, वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जब भी प्रदर्शन करती है तो कोई न कोई अनूठा प्रदर्शन ही लेके आती है, और इससे यही सिद्ध होता है कि उनका जो उद्देश्य है वो भी सोल हो जाए और आगे आने वाले चुनावों में भी एक आकर्षण लोगों में पैदा हो और उसकी पार्टी के प्रति लोगों का समर्थन ज्यादा से ज्यादा जुटे। बहुत शुक्रिया आपका है।
वो एक अपने आप में अनूठा प्रदर्शन है। और इन्होंने ये दिखाया कि जिस तरह से सरकार घोषणा कर रही है और 3 साल से जो घोषणा हो रही है, लेकिन भर्तियों में अभी तक दिखावा नहीं हो रहा है। इससे युवा पूरे प्रदेश में व्यथित है। अगर सरकार भर्तियां आगे नहीं करती है तो इससे और व्यथित होंगे और उग्र प्रदर्शन युवाओं द्वारा किए जाएंगे। दीपावली बजाने से उनका क्या मकसद था? उसको बजाकर वो क्या दिखाना चाह रहे थे? ये सरकार जो सोई हुई है, भर्तियों के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, केवल घोषणा पे घोषणा कर रही है। और सरकार जिस नींद में सोई हुई है उसको जगाने का एक प्रयास है और लोगों को आकर्षित करने का भी प्रयास है कि वो पार्टी जो है युवा मोर्चा वो इस तरह के अनूठे कार्यक्रम करके लोगों का एक जनमानस के रूप में भी, मनोरंजन के रूप में भी सरकार को किस तरह संदेश अपना पहुंचा सके, इस तरह से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा अनूठा आयोजन किया गया है। जी, लोगों का आकर्षण तो जरूर बना हुआ है हेमेंद्र, लेकिन ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन था तो इसे राजनीति ज्यादा माना जाए या वाकई युवाओं की उनको चिंता है? जी, इसमें वाकई में लाजवाब स्थिति ये है कि जिस तरह से आने वाले आगामी वर्षों में चुनाव जिस तरह से निकट आ रहे हैं उसमें ऐसे ही अनूठे आयोजन सरकार के खिलाफ में होते रहेंगे और इससे पार्टी को अपने अपने जो पार्टी है उनको मजबूत बनाने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए भी ऐसे आयोजन किए जाएंगे। सरकार ने इस बार के बजट में काफी प्रावधान किए हैं हेमेंद्र, खासकर युवाओं की अगर हम बात करें, तमाम नौकरियों की भी घोषणा की है, तो क्या उससे संतुष्ट नहीं है ये लोग? जी, कार्यकर्ताओं को यही कहना है कि सरकार हर बजट में घोषणाएं करती तो है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट के नाम पे इतना नहीं हो पाता है। इससे युवा काफी व्यथित है। सरकारी नौकरियों में घोषणाएं होती है, बजट में घोषणाएं होती है और फिर मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ पे आम सभाओं में काफी घोषणाएं करते हैं, लेकिन परिणाम एक इतना नहीं होता है जिससे पूरे प्रदेश के युवाओं में एक नाराजगी है। और सरकार अगर यही नाराजगी अगर समय पे दुरुस्त नहीं करेगी तो आने वाले चुनावों में उनका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा पार्टी। चलिए, बहुत शुक्रिया हेमेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और ये सवाल बार बार उठता है अशोक गहलोत सरकार पर कि वो घोषणाएं तो बड़ी बड़ी करती है लेकिन उससे लागू नहीं करती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे।